आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने ऊपर हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि धमकाया गया मुझे। टाइम्स ऑफ भारत से खास बातचीत में आशुतोष ने बताया कि जब हमलावर ने उन पर हमला किया तो साफ शब्दों में कहा कि उनकी नाक काटकर अपने गुरु अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में रख देगा। आशुतोष ब्रह्मचारी का एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। हमलावर ने नाक काटकर गुरु के चरणों में रखने की धमकी दी थी। आशुतोष ब्रह्मचारी का एक और बहुत बड़ा आरोप है कि उन्होंने ये कहा कि हमला करने वाला शख्स बाउंसर या बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा था। उन्होंने ये आशंका जताई कि भले ही हमला करने वाला एक ही व्यक्ति सामने था, लेकिन ट्रेन की बोगी में उसके अन्य साथी भी मौजूद हो सकते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हमलावर का मुकाबला किया। तो ऐसे में कई यहाँ पर जो दावे हैं वो आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, वो जब आपके ऊपर हमला कर रहा था तो नाक काटते वक्त वो कुछ शब्द कह रहा था क्या, जैसा कि आपका कहना है? वो कहता हम अपने गुरुदेव शंकराचार्य जी के खिलाफ आपने जो मुकदमा लिखवाया है, अब तेरी नाक काट के उनके चरणों में नाक को चढ़ाना है, बस इस तरह का बोल रहा था। ये उसके शब्द थे उस वक्त? हाँ, उस शब्द थे। फिर किस तरीके से फिर आपने बचाव के लिए उसके ऊपर भी आपने हमले किए, किस तरीके से बचाव? देखिए, हमने जितना भी हमारे से हो सकता है हमने भी मारा उसको, हम ही नहीं कहते। हमने उसके गुप्तकान पे भी जितना भी हो सकता है हमने जूडो कराटे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, संघ के रह चुके हैं, हमने सब तरह से अपनी खड़ाओं से भी हमने वार किया, जिस मारा उसको, और चोट तो उसको भी लगी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा मुझे हमला किया है तो हम बाथरूम में घुस गए, फिर अपना हमने कुंडा बंद कर लिया है। तो एक ही हमलावर थे कि एक से अधिक? उस समय जब घटना हो रही थी उस समय एक ही हमलावर था। हो सकता है इधर उधर बुग्गी में हो सकता है दूसरे उसमें हो, कोच में हो। तो उस समय तो एक ही था, एक बॉडी बिल्डर जैसा लड़का था, मतलब तकड़ा, बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे वो पैसे वाले आते हैं ना लोग, वैसा लग रहा था, यानी बाउंसर टाइप का वो दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बस वो कपड़े दूसरे थे, बिल्कुल बाउंसर जैसे ही बॉडी बिल्डर लड़का था। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने फर्जी हमले कराए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो भी फर्जी हमला करा लेना, नाक कटवा ले अपनी, बदला हो जाएगा, मुकदमा वापस ले लेंगे। जैसे मेरी नाक कटवाई, मेरे ना खून निकलवाया, इतना खून भाले अपना, हम मुकदमा वापस ले लेंगे। वरना कानून में तो हम जा ही रहे हैं, कितना रोक ले तुम हमको, हम कानून में जाके रहेंगे। तुम्हारी सारी चीज मैं पीछे हट गया था, जिसमें कोई शक नहीं है, मैंने सोचा छोड़ो, रोज रोज का रफड़ा हो रहा है। परंतु जब ये हो गया कि हम डर गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, सीढ़ी नहीं है, तो हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने आए। उन्होंने आदेश दिया माननीय उच्च न्यायालय 27 फरवरी को, और हम सारी चीज, पेन ड्राइव, सब चीज वहां पे जमा करने जा रहे हैं 12 तारीख को। तो 12 तारीख की ये तैयारी के लिए आप गाजियाबाद से प्रयागराज आ रहे थे? जी, मैं अपने मठ से आ रहा था, शाकुंभरी पीठ से, क्योंकि देखिए तैयारी करनी होती है। एक दिन इतने सारी, उन्होंने तो इतने सारे कागज दे दिए हैं, तो उनकी सब तैयारी, सब लिखा पढ़ी, ड्राफ्ट भी आधे से ज्यादा हो गया, तो सब हम लोग 12 तारीख को जमा कर रहे हैं। आपका मेडिकल भी हुआ है महाराज जी, एक्सरे भी हुआ है, कितनी चोटें आई हैं, कितना अभी जो है गंभीर डॉक्टर बता रहे हैं? जी, डॉक्टरों का कहना है कि ये अंदर से खून जो आया है ना नाक के द्वारा, वो खून कैसे आया, क्यों आया, तो कहीं दिमाग में कहीं ऐसा चोट तो नहीं लग गई, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस वजह से सीटी स्कैन हुए हैं, एक्सरे हुए हैं, और दिखना कम हो गया हमको, इधर वाले नाक से सांस नहीं ले जा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टरों ने सारे चेकअप हुए, जितने भी चेकअप हो सकते थे उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटियां पूरी अपनी कराई है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी का कहना यह है कि जिस तरह से उसने हमला किया, और हमला करते वक्त उसने जो एक शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारी नाक काट के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में चढ़ाएंगे। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ भारत। तो एक और आशुतोष ब्रह्मचारी लगातार शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म युद्ध यात्रा जारी है। आज धर्म युद्ध यात्रा का तीसरा दिन है। यात्रा उन्नाव से नमिषरायण की ओर यात्रा रवाना हो चुकी है। इस दौरान शंकराचार्य ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंकराचार्य का योगी सरकार पर एक और बड़ा हमला। सनातन की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, समर्थकों और शिष्यों को रोका जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। योगी आदित्यनाथ संत होने का हक खो चुके हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहा जाए। लखनऊ में 11 मार्च को विजय मुहूर्त में शंखनाद किया जाएगा। तो देखिए, लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी धर्म युद्ध यात्रा में योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की धर्म युद्ध
यात्रा जारी है और आज यात्रा का तीसरा दिन है और उन्नाव से अब अगले पड़ाव यानी नैमी सारण की ओर ये यात्रा रवाना हो चुकी है। लेकिन हर किसी को इंतजार लखनऊ के कांसीराम प्रेरणा स्थल का है, जहां पर धर्म युद्ध का अखाड़ा होगा, जहां पर दावे प्रतिवादे किए जाएंगे और इसके साथ ही जो धर्म युद्ध को लेकर जो बात कही जा रही है उसको लेकर स्वामी जी अपनी जो बात है वो रखेंगे और उनको इंतजार इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके जो सवाल है उनका जवाब देने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस धर्म युद्ध यात्रा के लिए लखनऊ में जो परमिशन मांगी गई थी वो परमिशन मिल चुकी है। और देखिए हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद हैं, उनका ये वैनिटी वैन है और इसी में सवार होकर वो अपनी धर्म युद्ध यात्रा पर निकले हुए हैं। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, लोगों का जो हुजूम है, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, समर्थक हैं, उनका कारवां बनता जा रहा है। गुरुजी, आज इस यात्रा का तीसरा दिन है, लेकिन अब हर किसी को इंतजार लखनऊ का है, जहां पर अखाड़ा होगा इस धर्म युद्ध यात्रा का। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि ये धर्म युद्ध हो, इसका शंख बजे और हमारी आंखों के सामने स्पष्टता हो कि कौन हमारा है और कौन हमारे देश में हमारा नहीं है। जनता निश्चित रूप से इस बात की प्रतीक्षा कर रही है। परमिशन मिल गई है? हाँ, कल ही शाम को परमिशन मिल गई है, प्राप्त हो गई है। प्रयागराज में संगम की तरह कोई अरंगेबाजी इस बार तो नहीं समझ में आ रही है कि अभी तक की यात्रा के दौरान? ऐसा है कि आप लोगों के मन में था, आप लोग पूछ रहे थे कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मिलेगी तो क्या होगा। हम तो स्पष्ट थे कि परमिशन मिलेगी, इसलिए कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाता। अगर ये परमिशन ही ना देते तो फिर जनता बहुत उग्र हो जाती कि आप जो काम करने के लिए आए थे वो काम तो आप किए नहीं, और जब उस बारे में आवाज उठाई जा रही है तो आप आवाज उठाने का मौका भी नहीं देंगे, जगह भी नहीं देंगे। भाई, धार्मिक कार्यक्रम है, उसके लिए इतनी पूछताछ की क्या जरूरत? कोई किसी आतंकवादी के कार्यक्रम में तो नहीं जा रहे हैं, किसी देश विरोधी के कार्यक्रम में तो नहीं जा रहे हैं। अब बात यही है ना, जनता यही तो समझ रही कि हमने इनको वोट दिया अपना मान करके और ये अब हमको पराया मान रहे हैं। हमारे आने जाने पर भी रोक लगा रहे हैं, हमारे गौ माता के बारे में 2 शब्द कहने पर भी शर्तें लगा रहे हैं। क्या जरूरत थी? एक हिंदू पार्टी के लिए क्या डर है कि हिंदू शंकराचार्य, हिंदुओं का गुरु आएगा, वो उनके खिलाफ क्या बोल देगा? हम क्या बोल सकते हैं आप बताइए? हम जो बोलेंगे हिंदू के पक्ष में ही तो बोलेंगे। अगर ये पार्टी सचमुच की हिंदू पार्टी है तो इसको क्या डर है? इसी से पता चलता है कि असली हिंदू पार्टी नहीं है, नकली है, क्योंकि इसको डर है कि असली वाले हिंदू ने अगर कुछ बोल दिया तो हमारा जो माहौल हमने बनाया है वो बिगड़ जाएगा। अगर ये सचमुच के हिंदू होते और सचमुच